कि लोगों को लगता था 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। काश रोहिणी में भी मंदिर होता। तो ये मंदिर को पहले खोद के 25 फीट नीचे लेके गए। 2020 से हम लोग अनऑफिशियल डेट सुन रहे थे, मंदिर बनने के उनके सबके हाथ पैर काट दूंगा। कहते क्यों? मैं कहा ताजमहल से ज्यादा टाइम ले लिया है। हरे कृष्णा। रोहिणी के अंदर एक आलीशान इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन, यानी कि कल इसका शुभारंभ हो गया। लाखों श्रद्धालुओं ने, लाखों कृष्ण प्रेमियों ने कल आके दर्शन किए। अद्भुत नज़ारा, एक ऐसा टेम्पल, एक ऐसे मंदिर का निर्माण जो कि दिल्ली में किया गया, और दिल्ली का सबसे अद्भुत माना जाने वाला ये इस्कॉन टेम्पल। सारी जानकारी जो है इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड हम लेंगे यहाँ के संचालक केशव मुरारी जी से, जो कि प्रभु जी हैं यहाँ के, और उनसे बात कर लेते हैं कि मंदिर के अंदर जो है कैसे कैसे निर्माण हुआ, कितना वक्त लगा, और कैसे क्या क्या योजनाएं और किस तरीके से सोचा गया था, कैसे इस मंदिर के लिए विचार आया। केशव मुरारी जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। कल शुभारंभ हो गया, उद्घाटन हो गया, लाखों श्रद्धालु आए थे, लेकिन हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही बात है कि ये अद्भुत मंदिर दिल्ली में एक पहला ऐसा मंदिर जो है बना के उन लोगों को मिला है जिसमें वो भक्ति में विभोर हो सकते हैं। और अगर बात की जाए तो मंदिर के बारे में, कैसे निर्माण का मन में आया और किस तरीके से कब इसका निर्माण होना शुरू हुआ था, कैसे कैसे थोड़ा। आज का इतिहास ये है कि इस्कॉन जो है पंजाबी बाग में हमारा छोटा सा सेंटर हुआ करता था, और ईस्ट ऑफ कैलाश में एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माणाधीन था जो 1998 में शुरू हुआ। लेकिन रोहिणी में भी हमारे कृष्ण प्रिय प्रभु नाम के भक्त थे, अवंतिका में रहते थे, सरस्वती हार में, और उन्होंने जो है यहाँ पर कुछ पुस्तकें बांट कर शुरू किया था काम। ये 1984 की बात है। तो धीरे धीरे जब जिसके पास भी पुस्तकें जाती हैं वो पढ़ता है और भक्त बनता ही बनता है। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के लोग आपको हर जगह रेड लाइट्स पे मिल जाएंगे, बहुत से लोग आपको मॉल्स के बाहर मिल जाएंगे, मेट्रो के बाहर मिल जाएंगे। आपको भी लगता होगा पता नहीं इस्कॉन ऐसे लोगों को बाहर सड़कों पे क्यों भेजता है, पता नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है। सबसे बड़ी मुरारी जी, एक सबसे बड़ी जो बात है कि जो इस्कॉन प्रेमी हैं वो एक अलग ही उनका राग है, वो एक अलग ही धुन में जो है वो खोए रहते हैं, और बहुत सारे विदेशी भी दूर नहीं रहे हैं, क्योंकि विदेशी उसमें ज़्यादा जो है वो इस्कॉन का वो क्रेज देखने को मिला। जी हाँ, उसका कारण है कि प्रभुपाद जी ने ये बताया कि बड़ी बड़ी जो अवधारणाएं आई, चाहे वो कम्युनिज्म हो या कुछ और इज्म हो, उन्होंने कहा कि लिटरेचर से ही फैला हर जगह। तो प्रभुपाद जी कहते थे, उनके गुरु ने भी कहा कि जब भी तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो आप पुस्तकें छापना, क्योंकि उस समय पे टीवी और सोशल मीडिया तो था नहीं। तो प्रभुपाद जी को कहा था कि आप पुस्तकें छापना। वैसे भी सोशल मीडिया वगैरह कितनी देर देख लेगा व्यक्ति, लेकिन आना तो फिर किताबों पे पड़ेगा। तो जब उन्होंने पुस्तकें छापी, उसमें सारा सिद्धांत लिखा, उसको पढ़कर व्यक्ति जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरी पुस्तकों को बांटो, क्योंकि जितनी ये पुस्तकें लोगों के घर में पहुंचेंगी, उनके दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी, अपना संबंध भगवान से जान जाएगा, और निश्चित रूप से हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो देखते हैं हम इस्कॉन में, मैंने बताया कि किस तरह से जो विदेशी भी भक्त बन रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि पुस्तकें बढ़ रही है। विदेशी लोग बेशक पहले किसी और धर्म में थे, मलच्छ थे, यवन थे, या क्रिश्चियन थे, या किसी और धर्म से थे, लेकिन जब पुस्तकें पढ़ी तो वो अब उनका धर्म एक ही हो गया कि हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है, और परमात्मा एक है पूरे संसार में, वो है कृष्ण। तो उनका सिद्धांत क्लियर हुआ, तो फिर वो सड़कों पर आके, मॉल्स के बाहर जाकर पुस्तकें बांटने लगे। लोगों से उसकी राशि लेते हैं, किताबें देते हैं, और कहते हैं पढ़ो जरूर। वही आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी होता है, पूरे इंडिया में होता है। तो जो कृष्ण प्रिय प्रभु थे उन्होंने शुरुआत की, कुछ लोगों ने पुस्तकें पढ़ी, धीरे धीरे प्रचार शुरू हुआ। फिर यहाँ से बस भर के आती थी पंजाबी बाग या बड़े मंदिर जाती थी ईस्ट ऑफ कैलाश। तो उसके पीछे क्या होता था कि लोग आते थे, कथा कीर्तन में भाग लेते थे, तो बसेस यहाँ से वहां तक जाती थी। लोगों को लगता था 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, काश रोहिणी में भी मंदिर होता। लेकिन रोहिणी में देखा गया कि 400 गज से ऊपर का प्लॉट नहीं मिलता, 400 मीटर से ऊपर। अब इस्कॉन की बात करें, और एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट कॉलोनी है एशिया, 20 लाख से ज्यादा लोगों की यहाँ रिहाइश है। अगर इनमें से 1% भी लोग आएंगे तो पूरा मंदिर तो ऐसे ही भर जाएगा, या तो उनकी जूतों से भर जाएगा 400 मीटर का प्लॉट। तो हमने सोचा कि मंदिर बड़ा होना, फिर हमें किसी तरह इस इंस्टीट्यूशनल एरिया में हमारे इंस्टीट्यूशन इस्कॉन को एक लैंड मिला। इसमें योगदान रहा जो उस समय के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, जो हमारे भक्त थे, राधा किंकर प्रभु, राघव महाराज, इन लोगों ने, एक कदम जी थे, बड़े सुंदर ढंग से हमारी बात को समझा, और उन्होंने जो है
ये लैंड हमको लीज पर दिया 99 ईयर्स के लिए। लगभग 7 करोड़ का तो ये लैंड मिला। अब ये पैसे कहाँ से लाते? पंजाब विभाग, ईस्ट ऑफ कैलाश, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, लोगों से 1-1 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया इकट्ठा किया। तो 2 महीने में वो पैसा इकट्ठा करके हमने जमा कराया। अब ये मंदिर की लैंड मिल गई, अब क्या करें? लैंड मिल गया, निर्माण के लिए तो 550 हो 70 करोड़ चाहिए होगा। तो फिर हमने लैंड लेके रख लिया, एक छोटा सा मंदिर बना दिया, उसमें हम लोगों के पुजारी ने आना शुरू कर दिया, हमने भगवान के विग्रह रख लिए, संडे फेस्टिवल करना शुरू कर दिया, सारे फेस्टिवल्स बनाना शुरू कर दिया, रथ यात्राएं शुरू हो गई, प्रभात फेरियां शुरू हो गई। तो धीरे धीरे पूरे लोगों को पता चल लगा यहाँ कुछ है, रोहिणी का कुछ है, रोहिणी का कुछ है। लेकिन जब भी लोग आते थे तो अरे नहीं, यहाँ तो छोटा सा कमरा है, ये तो पता नहीं कब बनेगा। फिर 2011 में हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, जो कि हमारे जीवीसी हैं, हमारे गुरु भी हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट था पंजाब विभाग में, तो मुझे यहाँ भेजा सेवा के लिए कि आप यहाँ संभालिए। तो 2011 से मैंने यहाँ शुरू करा और भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी प्रचार से। तो फिर यहाँ की जो श्रद्धा कुटीर थी पहले, या जो भक्ति कुटीर थी, वो कोई एक थे कृष्ण, हमारे श्यामचंद्र प्रभु, एक राधा कृष्ण प्रभु, ये बड़ा प्रचार करते थे। कई भक्त ऐसे हुए जिन्होंने बड़ा योगदान दिया और धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और अब हमारे सारे फेस्टिवल्स होने लगे। 2009 से 2011 के खत्म होने के बाद 12 तक हमने 5 से 6 भूमि पूजन कर लिए। अब भूमि पूजन एक ही होता है, लेकिन महाराज कहते थे ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं, लोगों को इंस्पायर रखने के लिए एक भूमि पूजन करते हैं। तो कभी नारियल फोड़ के भूमि पूजन किया, कभी कॉर्नर स्टोन लगा के किया, कभी चक्र लगाया, कभी भगवान बलराम जी को शेषनाग के साथ स्थापित किया, शेषनाग को स्थापित किया। तो ऐसे करके 5 से 6 हमारे यज्ञ हुए, भूमि पूजन हुए। और फिर फाइनली, पहले तो लोग कहते कब बनना शुरू होगा, कब बनना शुरू होगा, तो फाइनली 2012 में अक्टूबर में जेसीबी खड़ी हो गई यहाँ पर, ये अब शुरू कर रहे थे। ये मंदिर को पहले खोद के 25 फीट नीचे लेके गए। इतनी जगह हम चाहते थे बेसमेंट हो हमारे पास, तो 2 बेसमेंट बनाई हमने, पार्किंग के लिए, दूसरे कार्यक्रमों के लिए। तो बेस बनाई और उसके बाद फिर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, तो हमने 5 फ्लोर में बिल्डिंग बनाई। और उसके बाद ये हुआ कि इस मंदिर में जब सिविल का काम हो गया, तो अब था इसको रूप को सुझाना है, कैसे करें, क्या करें। तो हमारे वेद व्यास प्रभु हैं, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के चेयरमैन रहे, जो प्रकाश इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है इन कामों में। हमारे मेन डोनर भी वही हैं, हमारे ही नहीं, वो कई मंदिरों को अपने धन से सुंदर सुंदर मंदिर बनाने में योगदान देते हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे मायापुर धाम हो बंगाल में, चाहे दिल्ली एनसीआर का कोई मंदिर हो। और उनके अंदर भगवान की सेवा करने का इतनी आतुरता है, वो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो हाँ बोलेंगे वो हाँ, जो ना बोलेंगे ना। तो उन्होंने इतना योगदान दिया। साथ ही साथ रोज सुबह सोचिए, अपने ऑफिस में जाने से पहले 1 घंटा 2 घंटा मीटिंग करनी, ये पिलर हटाओ, ये बीच में नहीं आना चाहिए, दीवारें ऐसी होनी चाहिए। वैसे भार्गव कंपनी ने पूरा डिजाइन कर दिया था, लेकिन उनको चाहते थे कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। तो फिर हमने प्रोजेक्ट लेके वर्मा गुडविल वालों को दिया, फिर वो उनसे काफ़ी चेंजेस कराए गए। हम नहीं चाहते थे कि मंदिर के बीच में कोई पिलर हो जो कि भगवान का विजन ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो उन्होंने हर जगह से पिलर हटवाए, पूरा सरिया खूब डलवाया, सारा का सारा लेंटर का वजन लेफ्ट राइट कॉर्नर्स में डाला। आप मंदिर के पिलर्स भी देखेंगे ना, ये पिलर का साइज जो है लगभग 2 फीट बाय 2.5 फीट बाय कम से कम 4 से 5 फीट का एक पिलर है, सारा वजन उस पर है। तो वो रोज बैठते थे, इन सब चीज़ों को देखते थे, हमारे साथ मीटिंग्स करते थे, हमारे इनपुट लेते थे, काफ़ी चीज़ें होती रही। और धीरे 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 जब मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, अब उसको सजाना था, तो किसी को जो बैंकेट का था उसको ऑर्डर दिया कि आप ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो बन गया, तैयार हो गया। फिर हमारा गेस्ट हाउस का था, वो किसी से करवाया, वो पूरा तैयार हो गया। हमारा आश्रम तैयार हो गया। उसके बाद हमारा -2 तैयार था ऑलरेडी। फिर ग्राउंड फ्लोर पे हमें बैंकेट, वो हमें गोविंदा रेस्टोरेंट बनाना था, उसका भी सब कुछ तैयार हो गया। फर्स्ट फ्लोर म्यूजियम का रखना था पूरा, उसके सेक्शंस भी बनाए गए। बट जिसके साथ काम शुरू किया था, फिर उसको कुछ पारिवारिक समस्याएं तो छोड़ के बीच में चला गया वो। तो हमें लगा कि अब इसको बाद में करेंगे, पहले मंदिर खोल लेते हैं। और मंदिर हम चाहते थे ऐसा बने, ऐसा सुंदर बने कि फिर एक बार तो आह निकल जाए लोगों की। तो फिर इस पे अद्भुत मंदिर है और बड़ा सुंदरता है। तो फिर यही कहा गया कि ठीक है, तो इस पे बहुत टाइम लगाया गया। हम कह रहे अब खुलेगा, कब खुलेगा। तो 2020 से हम लोग अनऑफिशियल डेट सुन रहे थे, खुलने वाला है 2020 में खोलेंगे। वही वाली बात होगी मुरारी जी की, राम मंदिर को लेके ये बोला गया था कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने तारीख बता दी और राम मंदिर भी बन गया। तो उसी तरीके से 2 साल लग गए इस्कॉन मंदिर की तारीख के लिए भी।
हमारे भक्त भी बोलने लगे थे मंदिर यहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो 2020 चला गया, हमने बैनर्स लगा दिए ताकि कंस्ट्रक्शन टीम बैनर्स देख के सोचे जल्दी करते हैं, बट पत्थर का काम इतना मुश्किल होता है। ये भरतपुर का पत्थर है, लाल रंग का पत्थर है, सैंडस्टोन कहते हैं। इतने से पत्थर को डिजाइन करने के लिए 1 महीना लेता है एक व्यक्ति। अभी पूरा मंदिर पत्थरों से बाहर से आप देखोगे राजस्थान के महल की तरह है, भगवान के बहुत बड़े महल के। तो उस पर कार्विंग करते रहे। अब हमें लगा कि क्या हो रहा है, इसमें कट कर रहे हैं ये लोग, लगाएंगे कब। तो जैसे बन जाता तो फिर उसको पेस्ट करते थे। अच्छा, लगाने के बाद 1 साल तो इसकी क्लीनिंग में लग गया। यहाँ से हमने फोल्डिंग्स लगाई, यहाँ से शुरू करा क्लीनिंग करना, तब जाके आ गया। और जितना बारीक का काम उतना ज़्यादा क्लीनिंग। फिर बाहर का काम शुरू हो गया, ख़त्म हुआ। फिर हमने कहा जी मंदिर का बताइए, उनको लगा, हमें लगा 21 को हो जाएगा। फिर लगा जी 22 को बोल दिया, दिसंबर तक दे रहे हैं। फिर लगा 22 भी चला गया। अब कह रहे जी 23 की हम लोग जन्माष्टमी खोलेंगे, वो भी निकल गया। हमने कहा कब खोलेगा भाई। कई लोग तो मंदिर की इंतजार में ही ऊपर चले गए कि अभी बनेगा। अब वो ऊपर से देख रहे होंगे इस मंदिर को। और कई ऐसे भी थे हमारी कंस्ट्रक्शन टीम के, हम भी उनके साथ मजाक करते थे कि भाई आपके छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो उनकी भी शादियां होंगी, बच्चे हो गए, अब तो मंदिर बना दो, है ना। फिर मैंने एक चीज़ और भी बोली, मैंने कहा जितने लोग मंदिर में इन्वॉल्व हैं, मंदिर बनने के उनके सबके हाथ पैर काट दूंगा। कहते क्यों? मैंने कहा ताजमहल से ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो ऐसे मजाक भी करने लगे हम। तो फाइनली फिर एक मीटिंग में बैठे, फाइनल ये हुआ कि मंदिर का जो है अब काफ़ी चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो कम से कम खोल देते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें वो 2-4 महीने चलती रहेगी। तो हमारे वेदव्यास बू ने और हिजोल गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने हमारी बात मानी और उन्होंने हमें डेट दे दी। पहले 25 मार्च की दी, फिर वो शुभ और अशुभ और किस दिन लोग आ पाएंगे किस दिन नहीं आ पाएंगे, तो वो 1 महीने का उपवेरी करता रहा। बट फाइनली रामनवमी का दिन चुन लिया गया कि रामनवमी को खोलेंगे। हाँ, बता दी गई। और लोगों ने पूछा तारीख कब होगी, तारीख हमने ये तारीख है जी। और बताने के बाद भी लोगों को लगता था कि अभी भी शायद चेंज हो जाएगी। बड़ा ही अद्भुत एक संयोग भी समझ लीजिए कि अगर बात की जाए तो प्रभु राम का मंदिर जो है वो जनवरी में उसका उद्घाटन हुआ मंदिर, और वो भी 2024 में। और कृष्ण का मंदिर का भी जो है उद्घाटन जो है इसी तरीके से हुआ 24 में, रामनवमी में। नहीं, हमारा तो आप देखिए ना, यहाँ पर तो कृष्ण भी है, यहाँ पर राम भी है। ये राम दरबार है, ये राम दरबार। यहाँ पर राधा माधव ललिता शाखा और यहाँ पंच तत्व जो कि चैतन्य महाप्रभु उनका था। तो हम लोगों ने क्या किया कि डेट अनाउंस कर दी। पहले हमने करी 25 मार्च अनाउंस करने के बाद ऑफिशियली करी। फिर एक सजेशन आया कि 25 मार्च को तो गौर पूर्णिमा, सारे मंदिर में बिजी रहेंगे, आएगा कोई नहीं। फिर हमने कहा चलो 2 अप्रैल को कर लेते हैं। हाँ कर दिया सबने। लेकिन पुजारियों की टीम जिसने करनी थी बाहर से जो आने थे, उन्होंने कहा जी 25 हम नहीं कर पाएंगे 2 को, क्योंकि हम लोग एक मंदिर खोल के ऑलरेडी आ रहे हैं, तो हम नहीं आ पाएंगे। फिर हमने कहा इसको और आगे करते हैं। तो फिर ऑप्शन आया कि 23 तारीख को करते हैं, क्योंकि 17 को ऑलरेडी एक मध्य प्रदेश में कोई मंदिर खुल रहा था। तो वो मंदिर जो है उसकी डेट आगे पीछे नहीं हो रही थी, उस दिन था। फिर हमें लगा हनुमान जयंती के दिन खोलेंगे। लेकिन फिर बाद में आया ऑप्शन कि नहीं, रामनवमी का दिन ज़्यादा शुभ है और उनकी डेट एक्सटेंड हो गई है। फिर हमने ये कैप्चर कर ली डेट, यही चाहिए फिर हमें 17 अप्रैल का रामनवमी का दिन। तो फिर जब ये अनाउंस करी तो हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों को बोला था पहली को चेंज करी, दूसरी क्यों चेंज करी, तीसरी को करी। अब लोगों ने मुझे मजाक में बोला कि आप फिर वीडियो बनाओगे। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई, लेकिन उसमें मैं नहीं बोल रहा था, हनुमान जी बोल रहे थे, हे मेरे प्रभु मैं चाहता हूँ कि रामनवमी के दिन खुले, क्योंकि हमने अनाउंस कर दी 23 तारीख में। तो उसको हमने एक मजाकिया वीडियो बनाया, लेकिन उसके पीछे मैसेज ये था कि मंदिर खुलेगा 17 नवंबर। आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ब्राउन के साथ, ये सारे के सारे कांच का काम है। ये यहाँ पर टीम होती थी जो कांच को लेकर आती थी, कांच को सारा तोड़ती थी और तोड़ कर उसके साथ उसकी नक्काशी करती थी, और ये सारे फ्लावर जो हैं कांच के बने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।